गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जहां हम पढ़ने वाले इंटरेक्टिव डिपेंडिंग सर्च के बारे में। ठीक है, ये भी एक अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम है, इसको भी हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। अब तक हम 3 एल्गोरिदम को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सारी अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम को हम पढ़ चुके हैं। अगर इन सारी एल्गोरिदम का जो वीडियो का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इनको देख सकते हैं और सीक्वेंस बाई सीक्वेंस आपको पढ़ सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो ये अच्छा रहेगा कि आप एक बार में सबको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप इसी वीडियो पे मूव करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में भी। तो इसीलिए आप फर्स्ट वीडियो से मूव कीजिए जहां हमने BFS, DFS, सब DLS और आज IDS के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें IDS है क्या। देखिए, IDS एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नया इसीलिए है क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है। DFS और BFS दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। और आप देखेंगे हमने एक में स्टैक को यूज किया था, एक में हमने, ठीक है, एक अलग अलग तरीके डेटा स्ट्रक्चर यूज किए थे। किसी में स्टैक को यूज किया था, ठीक है, किसी में FIFO मतलब FIFO रूल हमने अप्लाई किया था डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज के लिए। किसी में हमने बैक ट्रैकिंग की थी, किसी में हम ब्लाइंडली सर्च कर रहे थे। मतलब ये इन दोनों का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है, इसको ये कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था डेप्थ लिमिटेड सर्च, उसके भी कुछ फीचर्स इसमें मिलेंगे आपको। तो एक चलिए पहले इसकी डेफिनेशन कंप्लीट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा इटरेटिव डिपेंडिंग सर्च IDS is also called iterative depending depth first search is a search algorithm that combine the specific efficiency of DFS with the completeness of BFS। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब डेटा स्ट्रक्चर देखने की बात की जाए या इसका एग्जांपल देखने की बात की है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसके वर्किंग प्रोसीजर की बात की जाए तो इसका वर्किंग प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए हम इसको A से स्टार्ट करते हैं। जब हम A से स्टार्ट करेंगे तो A में जो हम डेप्थ लिमिट रखेंगे 0। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इस लिमिट के अकॉर्डिंग हम गोल को सेट करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए हमने पहला गोल रखा डेप्थ 1, स्टार्ट किया हमने सोर्स नोड से, हम डेप्थ 1 तक आए। अगर वहां हमें हमारा गोल नहीं मिलता है तो हम रुकेंगे, रुकने के बाद अपनी डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेम प्रोसीजर इसमें लास्ट तक फॉलो होता है जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम डेप्थ लिमिट रखेंगे 0। फिर डेप्थ में सर्च करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें हमारा गोल मिलता है तो ठीक है, वरना हम अपनी जो लिमिट है उसको बढ़ा देंगे, फिर सर्च करना स्टार्ट करेंगे। फिर लिमिट को बढ़ाएंगे, फिर सर्च करना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 से 1 करेंगे लिमिट, फिर सर्च करेंगे, फिर 1 से 2 करेंगे, फिर सर्च करेंगे, फिर 3 से 4 करेंगे, फिर सर्च करेंगे, और 4 से 5 करेंगे, फिर आगे सर्च करेंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीटली इसमें चलता रहता है। और इसी जब तक हमें गोल नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, साथ ही बात की जाए इसके की फीचर्स की। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम आगे बढ़ के इसको सर्च करते, फिर आगे बढ़ते, फिर सर्च करते, तो ये कंप्लीट होता है। यस, इफ ब्रांचिंग फैक्टर इज फाइनाइट तो ये कंप्लीट होगा। यानी जितने भी ब्रांचिंग फैक्टर हैं डेप्थ 1, डेप्थ 2, डेप्थ लास्ट डेप्थ तक, अगर ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट होगा तो ये कंप्लीट होगा। अगर ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट होगा तो ये कंप्लीट होगा। अगर ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट होगा तो ये ऑप्टिमल भी होगा। अनवेटेड ग्राफ होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ B की पावर D, जो मोस्टली हमने जितने भी सर्च एल्गोरिथम पढ़े वहां हमने यही पढ़ा है। वेयर B ब्रांचिंग फैक्टर, D डेप्थ सॉल्यूशन। स्पेस की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ D मच बेटर देन BFS से काफी ज्यादा बेटर होता है। अगर टाइप की बात की जाए तो ये टाइप होता है अनइन्फॉर्म सर्च का। ठीक है, हाउ इट्स वर्क हम पहले ही इसको समझ चुके हैं। अगर आप समझना चाहें तो कुछ स्टेप मैंने इसमें इंक्लूड किए, वो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, सेट अ लिमिट हमने 1 को 0 पे सेट किया। 0 पे सेट करने के बाद हमने सर्च करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या, जैसे ही हम डेप्थ 1 पर आए और हमें हमारा जो गोल था वो नहीं मिला, तो फिर हमने डेप्थ को इंक्रीज किया। हमने किया डेप्थ L+1, यानी हमने डेप्थ को 1 से 2 कर दिया। अब हम 2 के अकॉर्डिंग सर्च करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें गोल मिलता है तो ठीक है, वरना हम फिर क्या करेंगे क्या, जैसे कि हमने यहाँ ये 1+1 वो L+1 किया है, उसके बाद हम 1+1 कर देंगे, यानी हमारी डेप्थ हो जाएगी 2 और फिर हम 2 के अकॉर्डिंग सर्च करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां हमें गोल मिल जाएगा वही हम स्टॉप कर जाएंगे। अगर गोल नहीं मिलेगा तो फाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो हम लास्ट एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद की जाए एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, एक गेम लाइक चेस। ठीक है ना, चेस गेम की बात हो रही है यहाँ पे। वेयर द सर्च स्पेस इज वास्ट, द सोल्यूशन डेप्थ इज अननोन, आइडियाज कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द गेम
tree efficiently. It's starting by exploring the shallows, move then gradually explore deeper and deeper into the game tree until the find a good move or विनिंग स्ट्रेटेजी. वही गोल नहीं मिलेगा या गुड मूव नहीं मिलेगी, गोल स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे. अगर डेटा डेप्थ लिमिट फाइनाइट है तब. अगर इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, बट इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है. इनफाइनाइट लूप में कौन सी एल्गोरिथम फंसती, मतलब कौन से सर्च स्टक कर जाता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. बेनिफिट की बात की जाए, इसमें कंबाइंड फीचर होता है डीएफएस और बीएफएस का, तो लो मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, और कंप्लीट होता है. उसके बाद की जाए गारंटी फाइनाइट द सोल्यूशन, मतलब गारंटीड आपको फाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा. efficient in many search problems where the solution depth is unknown. मतलब काफी ज्यादा सर्च एल्गोरिथम में काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, जहां डेप्थ लिमिट अननोन होती है. लिमिटेशन कैन बी insufficient if the solution is very deep. मतलब insufficient होगा अगर इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा, मतलब सोल्यूशन काफी ज्यादा डीप होगा. इट रिपीट द सर्च, वही पुराना सिनेरियो जो मैं आपको बताया था, ये सेम प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा जब तक इसको फाइनाइट सोल्यूशन या बेटर वे नहीं मिल जाता. नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज सर्च स्पेस वेयर द लिमिट नीड टू बी वेरी हाई. अगर इसको बड़ी लिमिट में आप सेट करते हैं तो आपको हर बार लिमिट को चेंज करना होगा. चेंज करने के साथ साथ कई सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें होंगे. तो ये बड़े सर्च एल्गोरिथम के लिए या बड़े सर्च स्पेस के लिए ये सुटेबल एल्गोरिथम नहीं है. यहाँ हमने सारी अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लिया है. अब कल के लेक्चर में हम सारी इन्फॉर्म एल्गोरिथम को सर्च कंप्लीट करेंगे. उसके बाद इन पर बेस्ड जितने भी यूजीसी नेट में इन सारे को सर्च स्पेस पे बेस्ड जितने भी पीवाईक्यूज आए उन सारे पीवाईक्यूज को हम कंप्लीट कर लेंगे संडे. तो संडे को हमारी क्लास रहेगी, जो क्लास रहेगी हमारी 1 से 2 बजे तक, जहां हम कंप्लीटली इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको थोड़ा सा भी लगा वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप और भी लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हो ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे जिनके लिए जरूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.